हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गाइस अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत के विषय में अभी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है और अब इसके बाद आगे का चैप्टर अब हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर जो अब आता है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो हम लोग इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो इसी क्रम में अब हम लोग जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, ऐतिहासिक काल क्या होता है और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। इसके विषय में एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड में देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। गाइस, मानव का इतिहास का जो क्रम रहा है वो एक समान नहीं रहा है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया रही है। एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, यानी कि मानव का जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे होता रहा है। मानव के विकास के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में मिलता है, जिसका लिखित विवरण मिलता है। किंतु इससे पहले लाखों वर्षों पूर्व मानव धरती पर रह चुका था, जिसका कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है। इसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि जिस काल का विवरण हमको लिखित रूप में मिलता है उसे तो हम इतिहास कहते हैं, यानी जिसको हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि मौर्य काल में क्या हुआ, गुप्त पीरियड में क्या हुआ, वैदिक काल में क्या हुआ। लेकिन मानव के विकास के उस काल को जिसमें हमें लिखित रूप में कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, कोई भी विवरण लिखित रूप में नहीं मिलता है। मानव सभ्य समाज सभ्य रूप में नहीं रहता था, उसका कोई सभ्य समाज नहीं था। वो एक जंगली जानवरों की भांति व्यवहार करता था, जंगली जानवरों की भांति रहता था। अपना जीवन पेड़ों के ऊपर, जंगलों में या खुले आसमान के नीचे वह व्यतीत करता था। तो उसका कोई हमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, लिखित कोई विवरण नहीं मिलता है, लिखित कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। उस काल के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसका अध्ययन कैसे करते हैं? इसका अध्ययन जीवाश्म, उसके प्रयोग में लाए जाने वाले औजार और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु के आधार पर करते हैं कि उस काल के मानव के हमको बहुत सारे जीवाश्म खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तो उन जीवाश्मों का अध्ययन करके हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस काल का मानव किस प्रकार का था, झुक करके चलता था या सीधा चलता था, उसकी खोपड़ी किस प्रकार की थी, वो लंबा था, लंबी खोपड़ी थी या गोल खोपड़ी थी। उससे हम मानव के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा उसके द्वारा बनाए गए प्रयोग में लाए जाने वाले औजारों का अध्ययन करते हैं और औजारों के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसका जीवन यापन कैसा था, वो क्या खाता था, किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता था, किस प्रकार से वो अपना भोजन की व्यवस्था करता था, किस प्रकार से शिकार करता था। और उसके अलावा अन्य किस प्रकार की अगर वस्तु प्रयोग में लाई जाती थी तो उनका भी अध्ययन करके इन सारी चीज़ों का इस काल के इतिहास को जानने में हमको सहायता प्राप्त होती है। इसी काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, उसके बाद मानव ने लिखने की कला को सीख लिया, लिखने का ज्ञान प्राप्त कर लिया, लिखने का, पढ़ने का। तो जब हमें कोई विवरण लिखित रूप में प्राप्त होता है तो उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद एक और काल इन्हीं दोनों के बीच का आता है जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो गाइस, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल का विवरण हमें लिखित रूप में प्राप्त तो हुआ है किंतु आज तक अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिखित कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि पत्थरों में उनके कुछ चित्रनुमा कुछ लेखन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपना कुछ जो भी उनकी लेखन प्रक्रिया रही है, जो उनके अक्षर रहे हैं, जो चित्र के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये लिखित साक्ष्य हैं, किंतु अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसको रीड नहीं किया जा सका है। हालांकि उसमें अध्ययन अभी तक चल रहा है। तो ऐसे काल को जिसको कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसमें लिपि तो हमको प्राप्त होती है, लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं, लिखित रूप में हमको इतिहास तो मिलता है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा है, सिंधु काल का इतिहास है, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। इसके बाद वैदिक काल से जो हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो हमको लिखित रूप में तो मिलते हैं, लेकिन उस काल में लिखने की प्रक्रिया नहीं थी। यानी कि जो
उस समय के जो पूरा विवरण हमको प्राप्त होता है, उस समय जो एक प्रक्रिया चलती थी इतिहास को आगे बढ़ाने की, वो एक उसको कंठस्थ किया जाता था, यानी कि अध्ययन कराया जाता था, वेदों का अध्ययन कराया जाता था, उसको याद करा करके, कंठस्थ करा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता था। तो इस प्रकार से वैदिक काल का इतिहास भी हमको उस काल में लिखित रूप में तो नहीं मिलता है, लेकिन उसको अनुश्रुतियों के आधार पर बाद में संकलित किया गया। इस काल के इतिहास को भी आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास और वैदिक काल का इतिहास आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें लिखने की कला, सिंधु घाटी सभ्यता में लिखने की कला ज्ञात थी, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और वैदिक काल के इतिहास को पढ़ा तो जा सका है, लेकिन उस काल में लिखने की कला का विकास नहीं हुआ था। उसे याद करा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता था। तो वहाँ पर वैदिक काल में ये त्रुटि है कि वहाँ पर का इतिहास जो है, वहाँ पर लिखने की कला ज्ञात नहीं थी, लेकिन जो भी वेदों का ज्ञान होता था वो याद करा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता था। इसको बाद के काल में संकलित किया गया है, एक पुस्तक का रूप बहुत बाद में दिया गया है, जब वैदिक काल उसका समाप्त हो चुका था, तब इसके बाद वैदिक काल के ग्रंथों को संकलित किया गया। तो इस काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। गाइस, इसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जो कि एक अंग्रेज था। उसने 1842 में कर्नाटक का रायचूर ज़िला के लिंगसुगुर नामक स्थल से प्रागैतिहासिक काल के औजार की खोज की थी। भारत में प्राचीन कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी रॉबर्ट ब्रूटस ने की थी। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1863 में जो भारत की प्राचीन कालीन बस्तियों का जो अन्वेषण था, इसको किसने किया था? इसकी शुरुआत 1863 में जियोलॉजिकल सर्वे विभाग का एक अधिकारी था, जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूटस। इसने इसकी शुरुआत किया था, भारत की प्राचीन बस्तियों के अन्वेषण यानी कि उसमें अनुसंधान करने की, रिसर्च करने की शुरुआत 1863 में रॉबर्ट ब्रूटस ने किया था। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन अब पीसीएस में आने लगे हैं, पहले इस तरीके के नहीं आते थे, लेकिन ये एक नया पैटर्न है जिसको कि पीसीएस के एग्ज़ाम में या अदर कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो आयोग या कमीशन के ज़रिए कराया जाता है, उसमें सभी में ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि पूछते हैं कि सीडीपीओ के लिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पीसीएस के लिए और अन्य स्टेट के जो सीडीपीओ के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सभी इस तरीके के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन के नोट्स बनाते हुए चलिए। नेक्स्ट है 1950 में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिका इंडिया ने भारतीय प्रागैतिहास को एक नई दिशा दी। अब यहाँ से डालेंगे मानव का उदय। अब नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे मानव का उदय। तो गाइस, मानव का उदय एक स्तनपायी जीवों की जाति का था, जिसे कि प्राइमेट कहा जाता था या कहा जाता है। इसमें सबसे पहले जैसे कि छछूंदर है, वानर है, और इसमें छछूंदर मानव जैसे प्राणी को होमिनिड्स कहा जाता। इसमें छछूंदर मानव होमिनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में प्रकट हुए हैं। ये अभिनूतन काल इसको कहा जाता है, जिसमें कि जो है छछूंदर जो कि स्तनपायी जीव रहे हैं,
इसमें मानव हो गए या वानर हो गए या छछूंदर हो गए, तो इस तरीके के स्तनपाई जीव रहे हैं। इन्हें होमिनिड्स भी कहा जाता है। ऐसे होमिनिड्स जो रहे हैं, इनका उदय सबसे पहले अफ्रीका में प्रकट हुआ है। इस तरीके के जो मानव जो प्रकट हुए हैं, जो मानव की भांति के देखने में रहे हैं, मानव की तरह देखने में रहे हैं, तो ये सबसे पहले इनका जो प्रकटीकरण रहा है, जो प्रकट हुए हैं, इनका जो उदय हुआ है सबसे पहले वो अफ्रीका में हुआ है। इस काल को, जिस काल में इस तरीके के मानव दिखाई दिए हैं, सबसे पहले मानव के रूप में दिखाई दिए गए, मानव के रूप में जाने गए, तो इस तरीके के काल को अभिनूतन काल कहा गया है। तो गाइस इसको लिख लेते हैं। मानव का उदय एक स्तनपाई जीवों की जाति का था, जिसे प्राइमेट कहा गया। इसमें छछूंदर, वानर, मानव जैसे प्राणी, होमिनिड्स सबसे पहले अफ्रीका में प्रकट हुआ। इसे ही अभिनूतन काल कहते हैं। गाइज नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे मानव का उदय भारत में इसका विवरण किस प्रकार से मिलता है, मानव का कैसे उदय हुआ, किस काल में हुआ, कितने लाख वर्ष पहले भारत में मानव का विकास हुआ, इनके क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं, किस स्थल से पाए गए हैं, और इनका क्रमिक विकास किस प्रकार से हुआ है, विकास क्रम क्या रहा है, इसके विषय में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे इसके विषय में। तो आज यहीं तक इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं ताकि इस विषय में जो है अच्छी पकड़ हो, अच्छी जानकारी हो और याद भी रहे। तो गाइस जो है आप लोग नोट्स बना करके चलिए, ताकि ये एग्ज़ाम के टाइम में आप लोग बस एक एक पेज पलटते जाएं, एक नज़र मारते जाएं, रिवीजन हो जाए फटाफट। तो यहीं से सारे जो है ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यहीं से क्वेश्चन शुरू होते हैं। पीसीएस के लिए, सीडीपीओ के लिए, आरओ के लिए, जितने भी लोक सेवा आयोग के या सिविल सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, वो सब यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। गाइज आप लोग जो है नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आप लोगों को बहुत ही लाभ होने वाला है। तो दोस्तों जो है आज यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।